जय हिंद दोस्तों। आज हम गुलाम वंश के बारे में, जो अगला शासक गुलाम वंश का बनता है, इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश ऐबक के बाद जब अगला शासक आराम शाह बनता है, आराम शाह जो होता है ऐबक का पुत्र होता है। आराम शाह को दिल्ली के अमीरों ने गद्दी पर से हटाकर जट की लड़ाई में हरवा कर इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया जाता है। शुरुआत में ही पिता के उत्तराधिकार को की नींव को तोड़ दिया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक चलता है। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गुलाम वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से काम किए। इन्हें गद्दी पर बैठने से पहले बदाऊं का गवर्नर था और एक पहला ऐसा व्यक्ति था जो एकता प्राप्त किया था। और इसके शासनकाल में ही मंगोलों ने आक्रमण किया था और इसके समय में बहुत से अगली बगली के शासक जैसे यालडोच, कुआचा और राजपुताना और बिहार, बंगाल और ग्वालियर बहुत सी जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे, जिसके कारण उन्हें इल्तुतमिश को उनसे सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में जो 1215 ईस्वी में हुआ था, इसे यालदोस को हराकर इधर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण किया। तराइन हरियाणा में पड़ता है और इल्तुतमिश ने मुद्रा चलवाया था दो, जिसे टका और जीतल कहा जाता है। टका चांदी का बना हुआ था और जीतल तांबे का बना हुआ था। और इन्होंने पहली बार मकबरा का निर्माण करवाया, जिसे सुल्तान गढ़ी कहा गया। इल्तुतमिश ने विभाग बनवाया, जिसे तुर्कान ने चहलगनी विभाग का निर्माण कराया, जो 40 गुलामों का सरदार हुआ करता था। और दूसरा आमिर आकूत घुड़सवारों का सेना प्रमुख होता था। और इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में ऐबक ने जो कुतुब मीनार को अधूरा छोड़कर गए थे, इसे 3 मंजिला इल्तुतमिश ने बनवाया। और इल्तुतमिश ने विभाग और बनवाया था, जिसे वित्त, विदेशी और पत्र व्यवहार। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, क्योंकि दिल्ली के अमीरों ने ही इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठवाया था। और इल्तुतमिश का जो विवाह हुआ था वो शाह तुर्कान से हुआ था, जो ऐबक की पुत्री थी। और इल्तुतमिश की मृत्यु 12 से 36 ईस्वी में हुआ। इसके बाद गुलाम वंश के पर अगला शासक जो रुकनुद्दीन बैठता है, लेकिन रुकनुद्दीन अपनी माता शाह तुर्कान के छाव में गद्दी पर बैठता है, जो वह गद्दी की योग्य नहीं था, जिसके कारण रजिया सुल्तान को
बाद में गद्दी पर बैठाया जाता है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। जय हिंद।